जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं दुर्गा वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने श्री दर्शन चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भागवत गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना था कि अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को वह सब ज्ञान दिया, दर्शन दिए जो अर्जुन पाना चाहता था। उस विराट विश्व रूप के दर्शन दिए जो अर्जुन के मन में इच्छा थी। अपनी उन विभूतियों के बारे में बतलाया जिनके बारे में अर्जुन को कभी पता नहीं था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक जब श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना एक सखा माना था। लेकिन जब उन्हें दिव्य दर्शन प्राप्त हुए तो उन्हें समझ आया कि मेरे साथ तो साक्षात भगवान है। अर्जुन श्री कृष्ण के अनन्य सखा हैं, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अर्जुन प्रेम और अनुराग का रूप है, तो जब आपके मन में प्रभु के लिए प्रेम और उल्लास आ जाता है, इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वो सारी विभूतियाँ बताते हैं जो उन्होंने अर्जुन को बताई थी। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस अध्याय में भगवान भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर किया है। इस अध्याय में हम जानेंगे अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं, विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। 12 अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसा तुमने देखा है तेरे सिवा ना ही कोई देख सका है और ना ही देख पाएगा, किंतु अनन्य भक्ति और अनुराग से जो मुझे भजने लगता है वह मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है, मुझ में प्रवेश भी पा सकता है, यानी कि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण
माने? क्या उन्हें जो भगवान की साकार रूप में उनकी भक्ति करते हैं या उन्हें जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ही ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप में पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत ही कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं, किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमयी आत्मालव्य नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुरंत अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु उसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय में उनके भक्तों के अद्भुत गुण का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अर्थात अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़तापूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अर्थात आनंदमय भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अतः अर्जुन ने जब यह प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज़्यादा अच्छा है, साकार रूप या फिर निराकार, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन और बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ पे अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है, तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं। वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन के रोकने के अभ्यास में भी असफल है, तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शत्रु और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए हैं, वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, अर्थात जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगते हैं। और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। मित्रों, इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी को या एक उस इंसान को जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे स्वयं को अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए।
और उनके द्वारा दिखाए गए उचित मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। उसे जीवन की आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। लालच, लोभ और मोह नहीं करना चाहिए। कम खाना चाहिए और हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ यह सोचना चाहिए कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं या अपना सपना कैसे पूरा करूं। इस प्रकार आप अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई भी गलती या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के ऐसे ही सरल व आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।